हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। A, B and C are 3 points on a circle with center O। देखो हमें क्या दिए गए हैं, ये सर्किल दिया गया है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, ठीक है। और इसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर है O, ठीक है। सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ये वाला एंगल BOC ये दिया है 30 डिग्री और एंगल AOB ये दिया है हमें 60 डिग्री, ठीक है। If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ABC। ठीक है, देखो बच्चों ये आर्क मिल रहा है हमारे पास ABC, ठीक है, ये वाला आर्क मिल रहा है। इसके अलावा मतलब एक पॉइंट यहाँ पे D दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC फाइंड करना है, ये वाला है, ठीक है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, इस चैप्टर की थ्योरम्स को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले थी एक्सरसाइज 9.2, उससे पहले थी एक्सरसाइज 9.1। ये जो तीनों एक्सरसाइज है उनमें एक्चुअल में क्या है, थ्योरम्स की जो सर्किल की थ्योरम्स है उनके रिजल्ट्स जो है एक्चुअल में सीधे सीधे अप्लाई हो रहे हैं। तो आप क्या करें, एक जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरम्स हैं उनकी अलग से वीडियो बना रखी है, तो एक बार वो जरूर आप जो है थोड़ा सा देखें। वो उसकी जो वो है मैंने थ्योरम्स वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में और उसमें डाली हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और आई बॉक्स में डाली हुई है, वो आप जो है जरूर देखें, ठीक है। उससे जो है आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में। देखो अब हमें फाइंड करना है एंगल ADC। देखो मैंने क्या बताया था, देखो एक्चुअल में क्या मिल रहा है हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या दिया गया है, देखो सर्किल दिया गया, ये है O, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये वाला मैंने ले लिया आर्क AC, ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया आर्क AC। देखो दो आर्क मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो मिल रहा है माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब जो छोटे वाला आर्क होता है उसे बोलते हैं माइनर आर्क। एक मिल रहा है मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब जो बड़े वाला आर्क होता है। देखो दो पॉइंट से A और C पॉइंट से क्या मिल रहे हैं हमारे पास, दो आर्क मिल रहे हैं, ठीक है। इस सर्किल के हिस्से को, सर्किल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। सर्किल के दो हिस्से मिल रहे हैं, एक तो ऊपर वाला AC, एक नीचे वाला AC। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो, देखो AC से ये जो माइनर छोटे वाला आर्क है, ठीक है बच्चों, छोटे वाले आर्क से देखो ये जो मिल रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल छोटे वाले आर्क माइनर आर्क AC से हमारे पास सेंटर O पे क्या मिल रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है, ये वाला। और इसी छोटे वाले आर्क से, छोटे वाले आर्क से माइनर आर्क AC से, ठीक है, सर्किल की जो बाउंड्री है, रिमेनिंग बाउंड्री है आर्क AC को छोड़ के, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास कौन सा एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। एक मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अगर कोई भी आर्क होता है सर्किल का, उससे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर हम सेंटर पे एंगल बनाए, ठीक है, कोई भी आर्क लेने, देखो जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, ये सर्किल ले ली, ठीक है। इस आर्क, ये वाला आर्क है मेरे पास AB, तो देखो ये है सेंटर O, ठीक है। अगर मैं इस AB से सेंटर O पे जो भी एंगल बनाऊंगी, जैसे ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये जितना भी एंगल बनेगा एक्चुअल में क्या होगा, इस AB को छोड़ के ये जो रिमेनिंग पार्ट है सर्किल का रिमेनिंग पार्ट है, इस पे जो भी एंगल बनेगा, देखो चाहे रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी ले लो, कोई भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले लो, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट जो ये बचा वाला पार्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो और उस पे एंगल बनाओ, तो एक्चुअल में थ्योरम हमारे पास क्या स्टेट करती है, तो ये वाला जो एंगल होगा जो सेंटर पे बनेगा, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा, जस्ट डबल होगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने पढ़ाई थी थ्योरम। देखो ये वाला जो एंगल है ये तो बन रहा है माइनर आर्क AC से
रिमेनिंग पार्ट पर एंगल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, माइनर आर्क AC से सेंटर पे एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इस एंगल का जस्ट डबल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। देखो ये वाला, पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। देखो एंगल AOC एक्चुअल में कितना होगा, AOC होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है। इसे और इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंगल AOC आ जाएगा। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, देखो एंगल AOB है 60 डिग्री और BOC है 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल ADC, तो इसलिए जो एंगल ADC होगा एक्चुअल में क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है। इसका क्या हमारे पास वो निकलेगा स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट निकलेगा एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, ठीक है। देखो माइनर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि छोटे वाले आर्क से बना रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है और छोटे वाले आर्क से ही इसके सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क AC, यहाँ पे पॉइंट ABC भी तो है, B भी तो है यहाँ पे पॉइंट B, ABC इज एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ABC ऑन center O is will be double of angle subtended by minor arc ABC on point D, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आर्क, ठीक है। अब देखो एंगल ADC की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOC की वैल्यू है 90 डिग्री, तो एंगल ADC कितना आ जाएगा, ADC इक्वल टू 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो ADC की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 45। क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। ए chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें जो है अपने आप फिगर बनानी है, ठीक है। तो बना लेते हैं। एक हमें क्या दिया गया है, सर्किल दिया गया, सर्किल दिया गया है। सबसे पहले बनाएंगे सर्किल, कभी भी फिगर बनानी हो सबसे पहले सर्किल बनाओ और उसके बाद क्या बनाओ, उसका सेंटर, ठीक है। ये हो गया उसका सेंटर। सेंटर को अधिकतर करते हैं हमेशा O से डिनोट, ठीक है। अब दिया गया है chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल में हमें क्या दी गई है, chord दी गई है, लेकिन जो chord है वो किसके इक्वल दी गई है, उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल दी गई है। chord कैसे मिलती है, देखो कोई भी सर्किल पे 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट लिया B, कोई भी 2 पॉइंट लो, उन्हें ज्वाइन कर दो, हमारे पास मिल जाएगी chord। और ये जो chord है इसकी जो लेंथ है सर्किल की रेडियस के इक्वल है। रेडियस कैसे मिलती है, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लो, उसे सेंटर से ज्वाइन कर दो तो वो सर्किल की रेडियस मिल जाती है। AO भी सर्किल की रेडियस है और OB भी सर्किल की रेडियस है। एक्चुअल में क्या है हमारे पास, OA इक्वल टू AB इक्वल टू BO, ठीक है बच्चों। ये तीनों जो है हमें इक्वल दी गई है, ये देखो, ठीक है। सर्किल की जो chord है सर्किल की रेडियस की इक्वल दी गई है। सर्किल की जो सारी रेडियस होती है इक्वल होती है, तो OA और OB तो इक्वल होगी, और जो रेडियस है chord के इक्वल है, तो सारी रेडियस और chord एक दूसरे के इक्वल। अब दिया गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखो ये जो सर्किल की chord है AB, अब क्या बनाएगी, देखो AB एक्चुअल में, देखो ये जो AB है, ये जो है AB क्या कर रही है हमारे पास, इस सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। देखो एक तो मिल रहा है ये बड़े वाला हिस्सा, बड़े वाला आर्क, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। एक मिल रहा है छोटे वाला आर्क, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है अगर ये chord AB सर्किल के क्या करती है, मेजर आर्क पे
क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो कितना एंगल बनेगा, और ये जो कोड ए बी है सर्किल की माइनर आर्क पे एंगल बनाती है, तो कितना बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बना लो बस। देखो मेजर आर्क ये वाला है ना ऊपर वाला, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो। मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसे इससे ज्वाइन कर दिया। एंगल एडीबी क्या होगा हमारे पास, कोड ए बी से सर्किल के मेजर आर्क पे क्या होगा, एंगल होगा। अब जो माइनर आर्क है, छोटे वाला आर्क है, ये ले लिया ई, इसे ए बी से ज्वाइन। एंगल ए बी हमारे पास क्या है, एंगल ए बी एक्चुअल में क्या है हमारे पास, कोड ए बी से मेजर आर्क पे एंगल ई, स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एडीबी फाइंड करना है, और कौन सा फाइंड करना है, एंगल एईबी जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो इस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, देखो ये मिल रहा है हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है बच्चों, देखो ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी है ना, ए ओ इक्वल टू, ये तीनों बराबर है। और जब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एवरी एंगल कितना होता है हमारे पास, 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारे पास कितना होगा, ए ओ बी। देखो पहले कैसे लिखेंगे, इन ए ओ बी कितना होगा, देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए क्या होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास छोटे वाला आर्क है, आर्क ए बी, इससे हमारे पास सेंटर पे बन रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, और इसी आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है, सर्किल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, इस आर्क को छोड़ दो, बचा हुआ जो भी पार्ट है उसमें कोई भी एंगल, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, कहीं भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, देखो अगर आप ध्यान से देखो ये वाला तो पॉइंट, ये वाला एंगल कौन सा है, आर्क ए बी से सेंटर पे बन रहा है एंगल। और ये वाला एंगल कौन सा है, आर्क ए बी से जो रिमेनिंग पार्ट है, इस वाले आर्क को छोड़कर सर्किल के रिमेनिंग पार्ट है उस पर एंगल बन रहा है। ठीक है, और मैंने अभी भी आपको थ्योरम पढ़ाई थी, सर्किल के जो सेंटर पे एंगल बनता है किसी भी आर्क से, वो एक्चुअल में क्या होता है, सर्किल के जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है उसका जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा ना उस एंगल का ये डबल होगा। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में क्या होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एक्चुअल में क्या होगा, 2 इंटू एंगल क्या होगा हमारे पास, ए डी बी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इसका हम रीजन लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सेंटर ओ will be double of the angle। ठीक है, of the angle on the remaining part of circle। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री है। 60 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ए डी बी, तो हमारे पास एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, तो कितना आएगा 30। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। ठीक है, ये हो गया एंगल ए डी बी 30 डिग्री।
ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, एक तो एंगल ADB फाइंड करना था, एक फाइंड करना था एंगल AEB। ठीक है बच्चों, एंगल AEB। देखो एंगल AEB को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ। ठीक है, देखो ये जो बन रहा है हमारे पास ADBE, एक्चुअल में क्या है, हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसमें 4 साइड्स हो। देखो एक है AD, एक है DB, एक है BE, एक है EA, है ना, इसमें 4 साइड्स हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों वर्टिसेस होते हैं सर्किल के बाउंड्री पे होते हैं, है ना। देखो चारों वर्टिसेस ADBE सर्किल की बाउंड्री पे है ना। तो एक्चुअल में ADBE जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना हमारे पास। ADBE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, और जब ADBE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और हमारे पास रिजल्ट होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो आमने सामने के साइड्स, आमने सामने के एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ADB प्लस एंगल कौन सा AE इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 180। इसका रीजन आपको खुद लिखना है, अपोजिट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको जो चीज़ यहाँ पे छूट जाएगी खुद कवर करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो एंगल ADB हमने अभी भी निकाला 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे उधर ले जाएंगे, एंगल AEB की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो एंगल AEB की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 150 डिग्री। एक तो ये मेथड है, और दूसरा क्या मेथड है, देखो दूसरा ये मेथड है,